इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 12 एंड 13 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने काफी सारे एमसीक्यूज कवर किए चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक के, तो उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी या फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में अगर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है सर्जेंट फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इज बेस्ड ऑन। तो ये जो सर्जेंट फ्लोरेंस साहब है इन्होंने एक थ्योरी दी इंडस्ट्रियल लोकेशन के ऊपर। हमसे पूछा गया कि वो थ्योरी जो है वो किस पर बेस्ड है, डिडक्टिव मेथड पर, इंडक्टिव मेथड पर, ट्रेडिशनल मेथड पर या फिर साइंटिफिक मेथड पर। है ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंडक्टिव मेथड पर बेस्ड थी वो थ्योरी जो सर्जेंट फ्लोरेंस ने इंडस्ट्रियल लोकेशन के ऊपर दी। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड के थ्रू उन्होंने वो उस पर वो बेस्ड थी जो भी उन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन पर थ्योरी दी। राइट, आगे बढ़ते हैं। वीबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इज बेस्ड ऑन। अभी बात हुई थी सर्जेंट फ्लोरेंस की, ठीक है, जो इन्होंने थ्योरी दी वो किस पर बेस्ड थी। अब बात हो रही है वीबर्स की थ्योरी की जो उन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन पर दी, वो किस पर बेस्ड थी, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, ट्रेडिशनल मेथड या फिर साइंटिफिक मेथड। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो वीबर्स ने जो थ्योरी दी अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन पर वो बेस्ड थी डिडक्टिव मेथड पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हम लोकेशन डिसाइड करेंगे किसी भी इंडस्ट्री की वो डिटरमाइन करेगी कुछ फैक्टर्स होंगे उसकी। ठीक है, जैसे कि लेबर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई। राइट, तो उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम उस इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये इनका थ्योरी थी, वेबर्स की थ्योरी थी और ये बेस्ड थी डिडक्टिव मेथड पर। राइट, आगे बढ़ते थे। प्राइमरी कॉज ऑफ शुगर इंडस्ट्री लोकेशन इन मेरठ इज। शुगर इंडस्ट्री की लोकेशन मेरठ में है, इसका प्राइमरी रीजन क्या है। ठीक है, चीप लेबर, रॉ मटेरियल, चीप फाइनेंस या फिर मार्केट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो जो शुगर इंडस्ट्री है वो मेरठ में इसलिए लोकेटेड है क्योंकि वहां पर जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो बहुत इजीली हो जाती है। राइट, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मेन रीजन है, बाकी चीप लेबर भी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चीप फाइनेंसेस वहां पर हमारे लगने वाले हैं। राइट, मार्केट भी वहां पर है, लेकिन प्राइमरीली अगर हम बात करें तो वहां पर रॉ मटेरियल की इजी अवेलेबिलिटी है। राइट, आगे है द प्राइमरी कॉज ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेशन इन जमशेदपुर। अब जमशेदपुर में ही क्यों है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, उसकी लोकेशन से इन्होंने जमशेदपुर ही क्यों रखी, चीप लेबर की वजह से, रॉ मटेरियल की वजह से, चीप फाइनेंस की वजह से या फिर मार्केट की वजह से। अगेन ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रॉ मटेरियल की वजह से। ठीक है, इजीली अवेलेबल वहां पर उनको हो रहा है रॉ मटेरियल। राइट, तो इसलिए जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो जमशेदपुर में लोकेटेड है। ठीक, आगे है द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेशन इन मुंबई। प्राइमरी रीजन हमसे पूछ रहा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कि वो मुंबई में ही क्यों है। ठीक है, चीप लेबर की वजह से, चीप फाइनेंस की वजह से, वेट क्लाइमेट की वजह से या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेट क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो वेट रहता है मुंबई का, इसलिए कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पर ही लोकेटेड है। तो हमने ये चैप्टर में भी पढ़ी है सब चीजें। अगर हमें किसी इंडस्ट्री की लोकेशन रखनी है, ठीक है, मतलब हमें एक लोकेशन पर इंडस्ट्री सेट करनी है तो हमें कई सारे फैक्टर्स वहां पर देखने पड़ेंगे। हम अपनी जो इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं वो ऐसी जगह पर ना कर दें कि वहां पर हमें मार्केट ना मिले, वहां पे हमें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाए, वहां पे हमें रॉ मटेरियल ना मिले, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना मिले, तो हम वहीं पर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, वहीं पर अपना बिजनेस ऐसा शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का जहां पर हमें सब चीजें इजीली अवेलेबल हो जाए। हमें लेबर भी चाहिए काम करने के लिए। अब मान लो हमें काम शुरू करना है लेकिन हमारे पास लेबर ही नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही, हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, जो चीज़ हमने बनाई है उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही है। राइट, तो फिर ऐसे तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो हमें जब भी इंडस्ट्री शुरू करेंगे हमें सब चीज़ें वहां पर देखनी पड़ेंगी, क्या क्या फैक्टर्स वहां पर हैं वो सब चीज़ें हमें देखने पड़ेंगे। राइट, उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि लोकेशन हमारी क्या रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। वीवर हैज डिवाइडेड द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इनटू पार्ट्स। जो वीवर भाई साहब हैं इन्होंने कुछ जो इंडस्ट्रियल लोकेशन की कॉजेज थे उनको डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में क्या है वही हमसे पूछ रहे हैं, 2, 3, 4 या फिर 8। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में कह सकते हैं इन्होंने डिवाइड किया इंडस्ट्रियल लोकेशन को। राइट, जो इनके कॉजेज थे। राइट, तो वो हमारे ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 2। राइट, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द इंडस्ट्रियल लोकेशन। इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है इंडस्ट्रियल लोकेशन को, नियरनेस ऑफ मार्केट, लेबर कॉस्ट, फाइनेंशियल फैसिलिटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सा आंसर है, आंसर जल्दी से बता दो आप, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को। इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी कि जहां पर हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है। अगर मार्केट के वो पास होगी तो हम वहां पर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, लेबर कॉस्ट सही लगेगी
तो हम वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन सेट कर देंगे। फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हमें वहाँ मिल जाएंगी तो हम करेंगे, और यही चीज़ अगर हमें नहीं मिलेंगी तो फिर हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। मार्केट से बहुत दूर हो गए, नहीं करेंगे। लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, नहीं करेंगे। फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही, उल्टा लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर भी हमारा इरादा बदल जाएगा कि भाई ये जगह इसके लिए सुटेबल नहीं है, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्रियल लोकेशन को। आगे बढ़ते हैं। द सुटेबल प्लांट लेआउट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज, सुटेबल प्लांट लेआउट कौन सा रहेगा अगर हमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करनी है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करनी है? लाइन लेआउट, फंक्शनल लेआउट, मिक्स्ड लेआउट या फिर फिक्स्ड लेआउट, ठीक है। वो मिक्स्ड और फिक्स्ड एक जैसे लगभग साउंड कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो कौन सा लेआउट वहां पर रहेगा सही रहेगा अगर हमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करनी है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए, लाइन लेआउट, ठीक है। लाइन लेआउट में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज रहती है, जो उसका पूरा अरेंजमेंट रहता है, वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रहता है, मतलब सीक्वेंस में सारी चीजें वहां पर चलती हैं। तो लाइन लेआउट हमारा सुटेबल रहेगा अगर हमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करनी है किसी भी चीज की तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुटेबल प्लांट लेआउट फॉर जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन इज, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पर जितने भी काम होंगे वो अलग अलग कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स उनके बना दिए जाएंगे, तब वो काम होगा, ठीक है। मान लो कोई एक काम है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट है, दूसरा कोई टास्क है, दूसरा कोई फंक्शन है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट है, मतलब उन एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया जाएगा, ठीक है। उनके अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाएंगे, जो सिमिलर तरह की एक्टिविटीज होंगी उनको अलग जगह रख दिया जाएगा, ठीक है। जो दूसरी एक्टिविटीज उनको अलग, उसी तरीके से उनके डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये किस लेआउट में होगा? लाइन लेआउट में, फंक्शनल लेआउट में, मिक्स्ड लेआउट में या फिर फिक्स्ड लेआउट में? हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, फंक्शनल लेआउट, ठीक है। और ये स्मॉल, अगर हमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी है तब भी ये यूजफुल हमारा रहता है, फंक्शनल लेआउट, राइट। आगे बढ़ते हैं। द सुटेबल प्लांट लेआउट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार इज, सुटेबल प्लांट लेआउट कौन सा रहेगा अगर हमें कार की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तब? लाइन, फंक्शनल, मिक्स्ड या फिर फिक्स्ड? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिक्स्ड। अब क्योंकि कार में कई सारी चीजें होती हैं भाई, उसमें प्लास्टिक वाली बॉडी भी है, ठीक है, उसमें टायर्स भी हैं, उसमें कई सारे हैवी पार्ट्स भी है, उसकी पूरी बॉडी भी है, ठीक है। तो सारा काम एक ही जगह पर नहीं हो सकता, उसमें हमें चाहिए सब तरह की नॉलेज, सब तरह के लोग, अलग अलग तरह के हमें फंक्शंस वहां पर करने होंगे, ठीक है। तो वहां पर एक मिक्स्ड लेआउट रहेगा पूरे बिजनेस का, ठीक है, क्योंकि सभी तरह के काम एक कार में होने वाले हैं, राइट। आगे, विच प्लांट लेआउट इज द बेस्ट फॉर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग? देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि फंक्शनल लेआउट हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत अच्छे से काम करेगा, सुटेबल रहेगा, तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है द सुटेबल प्लांट लेआउट फॉर मैन्युफैक्चरिंग शिप इज, अगर शिप की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कौन सा प्लांट लेआउट यहाँ पर बेटर रहेगा, सुटेबल रहेगा? वो है हमारा पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं, लाइन, फंक्शनल, मिक्स्ड या फिर फिक्स्ड। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, फिक्स्ड। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड लेआउट रहने वाला है हमारा अगर शिप की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो, जो कि ऑप्शन डी, फिक्स्ड, राइट। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और समझने वाली है और बहुत बेसिक भी चीज है, शिप जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी सी एक मशीन है, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उस शिप को एक जगह पर बना रहे हो, फिर जहां पर वो चलेगा ऑब्वियसली पानी में चलेगा, फिर वहां पर आप उसको लेके जा रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिक्स्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो अपने आप में इतनी बड़ी सी चीज है, तो उसको एक ही जगह पर बनाते हैं, जहां पर उसको चलाना है उनको, जहां पर वो रहेगा उसी जगह पर वो बनेगा और वहीं से वो चलना अपना शुरू कर देगा बहुत सारी टेस्टिंग के बाद, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक इंडस्ट्री में ले जाकर उसको बना रहे हैं फिर वहां से उठा के उसको दूसरी जगह लेके जा रहे हैं जहां पर वो चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो लेआउट रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, आप उसके जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो एक ही जगह पर करोगे, बिल्कुल फिक्स्ड जगह पर वो करोगे, और वो जगह कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है जहां पर वो चलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट? तो इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है प्लांट लेआउट का, ये हमसे पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम हैंडलिंग, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ रेशनलाइजेशन? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेशनलाइजेशन जैसा कोई प्रिंसिपल नहीं होता प्लांट लेआउट का, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस भी एक प्रिंसिपल है, मिनिमम हैंडलिंग भी एक प्रिंसिपल है और फ्लेक्सिबिलिटी भी एक प्रिंसिपल है प्लांट लेआउट का। जो नहीं है वो है रेशनलाइजेशन। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एडवांटेज ऑफ एन एफिशिएंट प्लांट लेआउट इज फॉर, जो एक प्लांट लेआउट रहता है, ठीक है, एक एफिशिएंट प्लांट लेआउट रहता है, उसका एडवांटेज या फिर कह सकते हैं उसका फायदा किस किस को मिलता है? मैन्युफैक्चरर को, लेबरर को, कंज्यूमर्स को या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अगर एक एफिशिएंट प्लांट लेआउट रहता है तो उसका फायदा एक मैन्युफैक्चरर को भी मिलेगा, ठीक है, जो लेबरर्स हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होगी, अगर अच्छी प्रोडक्शन उसकी हो रही है तो लेबर को उनका मनचाहा जो भी उनकी कॉस्ट होगी वो उनको मिल जाएगी, ठीक है, जो रुपए उनको चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे। कंज्यूमर्स को एक सही चीज मिल जाएगी, कम प्राइस में अच्छी चीज उनको मिल जाएगी, तो सभी को फायदा उससे हो जाएगा एक एफिशिएंट प्लांट लेआउट से। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 12 एंड 13 के। आगे जो भी एमसीक्यूज बचे होंगे किसी भी चैप्टर के वो मैं आपको आगे जो भी वीडियो आएगी उसमें कवर करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक के एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। पीछे जो भी वीडियोस अगर आपकी रह गई हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से बनी हुई है, वहां पर आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। और कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिलती है, कोई भी टॉपिक अगर आपको सर्च करने से नहीं मिलता है चैनल पर, तो आप सिंपली किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में ही आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर वो पर्टिकुलर वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल होगी तो। राइट, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।